तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका राजपूत काल के बारे में, जिसको आप पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। ठीक है, उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो वंश के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं राजपूत काल। ठीक है, राजपूत काल ये आपका 700 से लेके 1206 तक हम पढ़ने वाले हैं, जब तक अमेंडेबल है। इसको पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन के पतन के बाद इसके कई टुकड़े हो गए थे। और जो राजपूत बोलते हैं कि जो आबू पर्वत पर यज्ञ करवाया गया और उसमें से बहुत सारे राजपूत उत्पन्न हुए, अग्नि से बहुत सारे उत्पन्न हुए हैं। और उनमें से गुर्जर प्रतिहार भी उनमें से एक है। ठीक है, बट हम दो वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक आपका गढ़वाल वंश और एक आपका गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में, और ये मैं बताने वाला हूँ कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपने याद रखी है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके गुज्जर प्रतिहार के बारे में। गुज्जर प्रतिहार का मतलब जो दरबार में रहते हैं। बहुत माना जाता है कि ये गुप्त काल के इसमें भी रहते थे और ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ऐसा माना जाता है। प्रतिहार मतलब दरबार में जो खड़े होते हैं ना, ये सेनापति, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो दरबार में, तो उसका अगर आपसे देखो, स्थापना काफी बार पूछी जाती है। स्थापना पता होनी चाहिए किसने स्थापना की है। ठीक है, स्थापना किसने की, मैंने आपको पहले भी बताया था। जब मैंने इंडिया का मैप आपको बताया था तो मैंने आपको ये बोला था कि जो आपका इंडिया का जो मैप है, ठीक है, जो इंडिया का मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने थोड़ा चीजें बताई थी आपको। ठीक है, अब ये वाला इलाका यानी गुजरात का जो इलाका है, यहाँ पे इस टाइप के थे। ठीक है, इस टाइप के ये गुज्जर प्रतिहार थे, मतलब जीव के आकार के इनका साम्राज्य था उस समय। ठीक है, वो चीजें हम आगे भी करने वाले हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है। ठीक है, वो चीजें, तो उस वंश का संस्थापक है ये, इस वंश का संस्थापक है ये। हरियाणा तक आपका गुजरात का इलाका, राजस्थान इलाका, यानी इस इलाके में गुज्जर प्रतिहार है, मैप के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो इस वंश का जो सबसे महान शासक है वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। और अरबों को भी इसने पराजित किया था। मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले यहाँ पर अरबों का राज था, मुस्लिम से पहले यहाँ पर अरबों का राज था। भारत में व्यापार सबसे पहले अरबों ने किया है। ठीक है, तो वो चीज आपको इसके बारे में पता नहीं। इसे मलेच्छों का, और मलेच्छ किसको कहा गया है, अरबों को। ठीक है, यानी कि मलेच्छों का नाशक, यानी इनको पराजित किया इसने, बोलने का मतलब है। ये वर्णन मैं बताऊं किस बने। अब अगला इसके राजा राय है, वो राय वर्षसार। वही बंदा था जो सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था, जो कि मैं आपको आगे आने वाले बताने वाला हूं। ठीक है, यही पहला था गुर्जर प्रतिहार का पहला शासक, जो कि किसमें, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ था। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें, और वास्तविक संस्थापक, यानी कि इनसे पहले इसको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, उसके बाद जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, इनको पराजित किसने किया है, नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इनसे सबसे महान महान होता है जिसमें विद्वान भी हो, संगीतकार, मतलब जिसको चारों चीजों का पता हो, शासन शासक भी अच्छा हो और दूसरे चीजों में भी बहुत परिपक्व हो, जैसे संगीत में, कवि में, लिखने में, सारे पढ़ने में, सारी चीजें हो। वो कौन था, मीर भोज। मीर भोज, इसको भोज भी बोलते हैं, अगर भोज आएगा ना समझ लो कि इसी का नाम है। ठीक है, तो वो इसके दरबार में एक अरबी यात्री आया था, जो मैंने आपको जब एंशियंट में पढ़ा रहा था तो आपको सोर्सेज बता रहा था, सुलेमान अल मसूदी अल बरनी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ गए हैं। सुलेमान इसके दरबार में आया था, तो आप इसमें लिख भी सकते हैं 800 सॉरी 51 में आया था ये। ठीक है, 851 में इसके दरबार में रहा है, किसके, मिहिर भोज के इसमें। ठीक है, तो वो आपको इस चीज के बारे में, ये इसके काल में ही शून्य का प्रमाण मिलता है, जीरो का मिलता है, वो ग्वालियर अभिलेख, यानी कि गुर्जर प्रतिहार का जो अभिलेख है वो ग्वालियर अभिलेख है। यानी अभिलेख के आधार पर भी हम बता सकते हैं, वो यात्रियों ने तो बताया बताया है, ठीक है, पर अभिलेखों ने भी बताया। इसने अधिवाराहा और प्रभास की उपाधि धारण की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये उपाधियां याद रखनी है। और इसने सिक्के भी चलाए हैं, इसने सिक्के भी चलाए, आदिवराहा नाम के सिक्के किसने चलाए थे,
तो कौन है? मीर भोज। ठीक है, तो ये आपको चाहिए। ये अगला शासक रहा महेंद्र पाल। इसके दरबार में एक राजा था जिसका नाम, राजा नहीं सॉरी, कवि था, राजशेखर। इसकी किताबें बहुत बार पूछी जाती है। कपूर मंजरी, बाल रामायण, विदुर मंजिका, बाल भारत, एक कपूर मंजरी, ये बहुत, अवंती सुंदरी जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, वो आप वो चीजें ऐड कर सकते हैं, अवंती सुंदरी वो भी इसमें आ सकती है, काव्य मीमांसा। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार का अगला, क्योंकि महिपाल प्रथम था ये, और इसके बाद में कौन आया था? अल मसूद। ये भी एक अरबी यात्री है। ठीक है, इसने किताबें लिखी है, तो मैंने आगे लिखी होगी, मुलजुल जहाब, ये किताब है इसकी। ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक था यशपाल। यशपाल मीन्स जब महमूद गजनबी था उस समय की बात है ये। ठीक है, महमूद गजनबी के समय। तो ये आपके गुज्जर प्रतिहार में है ये चीजें। अब है गढ़वाल, जो उत्तराखंड का इलाका है, क्योंकि सीमा गुज्जर प्रतिहार की इनके साथ टच कर रही है, गढ़वाल वंश की। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था वो था चंद्रदेव, गढ़वाल वंश की। और इसने कैपिटल कौन सी बनाई? कन्नौज। कन्नौज बहुत सेंटर पॉइंट हुआ करता था उस समय। ये बाद की बात है, क्योंकि बाद की बात है, ये इससे बहुत बाद में आया है वहां पे। ठीक है, इस वंश का जो सबसे महान शासक था वो गोविंद चंद्र था। वो इस वजह से क्योंकि इसके दरबार में लक्ष्मीधर था, कवि था ये, गुरु भी कह सकते हो आप इसका। ठीक है, और इसने किताब लिखी कृत्य कल्प तरु, पुस्तक की आपको पता रहनी चाहिए, इसकी है ये। ठीक है, तो ये आपने रखना है। तो इसकी एक पत्नी थी जो बौद्ध धर्म को काफी मानती थी। बौद्ध धर्म यानी कि राजपूत काल में बौद्ध धर्म था, सोचो, तो बहुत अनोखी चीज है। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके दरबार में इसने एक सारनाथ, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, सारनाथ में इसने एक विहार बनाया था, यानी बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए। सारनाथ में उसने एक एक विहार बनाया था रहने का, विहार मतलब रहने का स्थान। ठीक है, इसी के सिक्के पर, जो इसने सिक्के पर उसके बैठी हुई लक्ष्मी का चित्रण है, इसका मतलब है कि ये वैष्णव धर्म को मानता था। ठीक है, ये विष्णु को मानता था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये भी इसके बारे में। तो इस वंश का जो अंतिम शासक जयचंद्र था, जयचंद भी बोलते हैं आप इसको, जयचंद शासक था। और जिसके दरबार में हर्ष नामक व्यक्ति रहता था, और जिसने पुस्तक लिखी नैषधीय चरित्र। अब जयचंद वो शासक है जो आपको पता होगा थोड़ी बहुत, कि पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज जो चौहान था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, जो उसकी पुत्री थी वो वगैरह वगैरह। तो इसलिए बाद में इसको हरा दिया जाता है, जयचंद को। कौन हराता है? उसका नाम है क्या बोलते हैं, महमूद गोरी। चंदावर का युद्ध सुना होगा आपने, चंदावर 1194 में। ठीक है, तो वो शासक है ये। तो इस चीज के बारे में अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद क्या रखना है? ठीक है, याद रखना है एक कवि, इनके दरबार में जो कवि लिखे उन्होंने किताबें लिखी। ठीक है, और इनमें से जो महान महान शासक रहे, मीर भोज ने कुछ, क्योंकि शासकों में से भी तो ऐसा हो सकता है कि जिसने किताबें लिखी हो, है ना, किसने किसके दरबार में उसने अलग काम किया हो। ठीक है, तो वो सारी की सारी, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, या जो मैंने इसमें जो आपको सारी चीजें आपको बताई है, वो चीजें आपने याद रखी। तो हम दो वंश के बारे में आज पढ़ा है। एक तो आपका गुज्जर प्रतिहार जो कि मैं बताया, और एक यहाँ पे था, वो था गढ़वाल वंश। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने आज पढ़ी है जो भारत के इतिहास में हुई है, राजपूत काल में। इनमें राजपूत कालों के बारे में दो वंश हमने पढ़ लिए हैं। तो अगले वंश हम फिर अगली इसमें पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में कि कौन कौन से ये वंश रहे हैं, वो